मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभोवितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। गुरु शरणम के पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। जैन धर्म की जय। मान भाव, हम जैन श्रावक थोड़ी से विचार करें। एक छोटी सी सूक्ति के माध्यम से एक दिगंबर साधु के पास एक महिला पहुंची। महाराज जी, मेरा लड़का बहुत गुड़ खाता है। महाराज जी, मेरा लड़का बहुत गुड़ खाता है। महाराज जी ने बोला, कितनी दूर से आए हो? उनने बोला, हम हरदागंज से आए हैं, यहाँ से 12 किलोमीटर है। ठीक है। महाराज जी ने मंगल आशीर्वाद दे दिया और कहते हैं तुम एक हफ्ते बाद आना। वो महिला अपने बेटे को एक हफ्ते बाद लेकर आती है और महाराज जी से फिर पहुँचती है, महाराज जी आपने मुझे एक हफ्ते बाद बुलाया था, मैं आपके पास आ गई, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी कहते हैं अभी एक हफ्ते बाद फिर आना। वो महिला एक हफ्ते बाद फिर आती है और महाराज जी से कहती है, महाराज जी आप मुझे हफ्ते बार आग पहले आई थी, हफ्ते बाद फिर आई थी, 16 दिन हो गए आते आते, तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अब गुरुजी के पास वो महिला बैठती है, बातें करती है। गुरुजी बताते हैं, बेटा पहले मैं बहुत ज़्यादा गुड़ खाता था, तो मैं भी पहले स्वयं त्याग नहीं करूँगा तो दूसरे को कैसे नियम दे सकता हूँ? समझ रहे हैं वकील साहब? पहले मैं खुद खाता हूँ तो दूसरे को कैसे मैं त्याग दे सकता हूँ? फिर महिला बोली, महाराज जी बात तो सही है आपकी, अब मैंने गुड़ का त्याग कर दिया आज, अब मैं तुम्हारे बच्चे को आशीर्वाद दूंगा और गुड़ का नियम दूंगा। वो कहता है, महाराज कहते हैं बच्चे से, बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा गुड़ नहीं खाना चाहिए, दांत पीले हो जाते हैं, ज़्यादा खाने से पेट खराब होता है और कमज़ोर हो जाते हैं दांत, गुड़ नहीं खाना चाहिए, थोड़ा बहुत खा लो चल जाएगा। अच्छा महाराज जी, मैं आज से मैं नियम लेता हूँ आपसे, मैं गुड़ नहीं खाऊंगा बिल्कुल। अब महाराज के पास वो महिला पहुँच गई और महाराज से बहुत बुरा कहा, महाराज जी आप तो बुलाते रहे। महाराज कहते हैं, बेटा पहले स्वयं को नियम लेना पड़ेगा, तब दूसरे को उपदेश देने से पहले जीवन में अपना उपदेश उतारना पड़ेगा, जब उपदेश दे सकते हैं, अन्यथा उपदेश नहीं दे सकते हैं। याद रखना, हम पहले पंडित जी होते हैं, एक गांव में एक पंडित रहते थे, उसी गांव में एक उपदेश देने गए थे। पंडित जी उपदेश देते हैं और उपदेश देने के बाद पंडित जी कहते हैं बैंगन नहीं खाना चाहिए, बैंगन में बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, बैंगन को खाने से पाप लगता है। जैन पंडित जी ने अपने उपदेश में दिए। अब शास्त्रों में बताया, पुराणों में बताया वह बैंगन नहीं खाना चाहिए और पंडित जी ने उपदेश दिए और पंडित जी बाज़ार से लाकर बैंगन घर पर रख देते हैं। और पंडितानी आई, वो भी प्रवचन सुन रही थी। उन्होंने बोला, भाई आपने प्रवचन में बोला बैंगन नहीं खाने चाहिए, तो आपकी थाली बनकर आ गई, तो थाली खाने लगे सब्जी, तो इनने थाली को उठाया, उन्होंने थाली उठाया, थाली चक्र की तरफ फेंक दी। क्यों फेंक दी? मेरी थाली में बैंगन क्यों नहीं बनी? मैंने दूसरे को उपदेश दिए थे, अपने लिए उपदेश नहीं दिए थे। अब लोग कहते हैं पंडित जी से भला बुला कहते हैं, भाई तूने दुनिया को उपदेश सुनाने के दिए थे, अपने लिए उपदेश दिए थे? पहले जीवन में स्वयं को उपदेश उतारने चाहिए,
उपदेश देने से पहले जीवन में उतारने चाहिए, तब सामने वाला सुनेगा। किस लिए पंडित जी ने बोला इसमें बैगन में जीव होते हैं, ऐसे ऐसे पंडितानी ने कही, तुमने अभी बैगन ला के आए थे, मैं लेकर आया था, वो बैगन की सब्जी क्यों नहीं बनाई? आपने उपदेश दिया था, मैंने इसलिए सब्जी नहीं बनाई, मैंने सब्जी त्याग कर दिया होगा। नहीं, पंडित जी पंडितानी से कहते हैं भाई मैंने दूसरे को उपदेश दिया, अपने के लिए उपदेश नहीं दिया। सुन लेना, समझ में आ रही है? उपदेश स्वयं पहले उतारना चाहिए, तब उपदेश देना चाहिए। जीवन में यही है, याद रखना। ज्ञानावणी कर्म होते हैं, कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। क्या है, बाहुबली जैसे महापुरुष हैं, 1 साल तक खड़ा रखा गया। कितने साल तक? 1 वर्ष तक खड़ा रखा गया। दर्शन कर्म, दर्शनावली कर्म जैसे बड़े बड़े योगी आत्मा के दर्शन नहीं मिले, क्योंकि दर्शन को रोक दिया, दर्शन को नहीं होने दिया। मोहिनी कर्म कैसे मोह को उपतन कराए। याद रखना, जैसे कि राम अपने भाई को 6 महीने पर कंधे पर ले गए और ले जाने के बाद कहते हैं 11वें गुलिस्तान से पहले गुलिस्तान तक पहुंच जाता है। कौन? मोहिनी कर्म जैसे मैंने राम जैसे महापुरुषों को लक्षण देखा है, मित्र शरीर को देखा है और 6 महीने तक कंधे पे घुमाया है। सीता को पति सीतापति आदि महापुरुष मुनि को 11वें गुलिस्तान जैसे पहलवा गुलिस्तान पहुंच जाता है, यानी कि पहला गुलिस्तान नीचे आ जाता है। जो शरीर है, ये मुनि महाराज हैं, आज मुनि महाराज की समाधि हो गई है, उनका गुलिस्तान कौन सा है? समाधि के बाद शरीर को त्याग कर दिया तो गुलिस्तान उनका नीचे हो जाता है। याद रखना, प्रतिक्रमण के माध्यम से अपनी पीछे उठाकर संघ के साधुओं को नमोस्तु करते हैं और बोलते हैं कि हे भगवान, हमसे प्रतिक्रमण के माध्यम से कोई गलती हो गई हो, कोई पाप हो गया हो, इच्छामि दुक्कड़म। अंतराय कर्म, मैंने आदिनाथ जैसे 6 महीने तक आदिनाथ भगवान 6 महीने तक उनको आहार नहीं मिला, 13 महीने 9 महीने के बाद आहार मिला। जैसे कि नामकर्म में कौन आ जाता है? नामकर्म में मैंने अनेक राजा, नामकर्म मतलब नाम, मैंने अनेकों को बाहर काला बनाया। कैसे काला बनाया? आयुक्रम, कैसे कि मैंने अर्च चक्रवर्ती प्रति नारायण चक्रवर्ती शुभम चक्रवर्ती जैसे राजा, शुभम चक्रवर्ती जैसे राजा को 7वें नरक में जाना पड़ा। हस्तिनापुर के राजा थे शुभम चक्रवर्ती, किस कारण से? गलती छोटी सी करी, हाथ से नमोकार मंत्र लिखा था और पाँव से मिटाने की कोशिश करी, नौवा डूब गई और 7वें नरक चले गए। कौन चले गए? शुभम चक्रवर्ती नाम का राजा था। जाना कहाँ था उनको आम खाने जाना था। देवदूत ने कही भाई तुमको चलना है आम खाने? शुभम चक्रवर्ती कह रहे भाई चलना तो है आम खाने। लालच के चक्कर में उन्होंने नाव में बैठ गए, नाव में बैठ के उधर पल्ली पार जाना है। उन्होंने नौवा में तूफान ला दिया। भाई क्या कर रहे हो? मैं नमोकार मंत्र का जाप कर रहा हूँ। नमोकार मंत्र का जाप करते करते नौवा डूबने लगी, नौवा में बहुत तेज़ी तूफान आने लगा और उन्होंने सोचा, विचार किया कि आप हाथ से लिखो और पैर से मिटाने की कोशिश करी। वो नौवा डूब गई और 7वें नरक चला गया। ऐसे ही गोत्र कर्म होता है, उच्च गोत्र नीच गोत्र। आप जैन कुल मिला है, उच्च गोत्र के हो। नीच गोत्र में आप जानते ही हो 2 कुल होते हैं, उच्च गोत्र नीच गोत्र। अब आया वेदनी कर्म। वेदनी कर्म वेदन उपतन कराने वाला, देख लो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, 700 मुनिराज का, 700 कोड़ियों का उपसर्ग दूर किया। किसने किया?
श्रीपाल कोड़ी मैना सुंदरी ने क्या किया? गंधोदक छिनका 700 मुनराज के ऊपर नहीं, 700 मुनराज के ऊपर नहीं, किसके ऊपर? 700 कोड़ियों के ऊपर छिनका। 700 कोड़ियों के ऊपर छिनकने के बाद उन्होंने सोचा, एक महाराज जी से नियम लिया था, महाराज मुझे ऐसा ऐसा रोग हो गया है मेरे पति को, अब मेरे पति को रोग हो गया है। महाराज ने बोला 6 चक्कर महामंडल विधान करना। 6 चक्कर महामंडल विधान करने के बाद वो गंधोदक छिनका जाएगा तो आपका रोग शांत हो जाएगा। 700 कोड़ियों पर छिनका गया और कुछ मिनट के बाद रोग शांत हो गया। देखिएगा, वेदन करने वाला, वेदनी उपतन करने वाला, आप जैसे कि आप समझते हैं 22 पल के लिए अंजना ने अपने पति के बिना आज्ञा के प्रतिमा को दुबका दिया कुएं में, और 22 साल तक पति का क्या करना पड़ा? वियोग करना पड़ा। ऐसे कि बाहुबली भगवान कसाय मंद हो गई जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। याद रखना, राम ने परशुराम मोक्ष चले कैसे गए? किसी सल नहीं थी, बाद में मोक्ष गए थे, मांगी तुंगी से मोक्ष को पधारे थे। याद रखना, सीता कहाँ है अभी? 16वें स्वर्ग में सीता है, और सीता जैसी अन्य सीता 16वें स्वर्ग में है। जैन रामायण भरा पड़ा है, जैन ग्रंथ बड़े बड़े हैं, लोग पढ़ना नहीं चाहते। लोग आजकल के युग के लोग मोबाइल में लग गए हैं। पंचम काल के लोग ये समझ लेना, आपने अपने शरीर को कमज़ोर कर लिया, अपने शरीर को, वातावरण को चेंज कर लिया। पहले मोटा खाते थे तो मोटा पहनते थे। डैडी डैड, बच्चे कौन? हम और तुम। मम्मी मम, बच्चे कौन? हम और तुम। पंचम काल का है श्रावक। याद रखना, आज समय ऐसा आ गया है, पता नहीं चलता है कब अटैक पड़ जाए। साइलेंट अटैक अभी पड़ा था, कब क्या हो जाए एक ही साथ जाएगा। नमोकार मंत्र आप अपने सामने जपते रहेंगे। नमोकार मंत्र में इतनी ताकत है, कोई नमोकार मंत्र का बाका दूर नहीं कर सकता है। नमोकार मंत्र आपके हाथ में है, पुस्तक में लिखा है, तो पुस्तक भी आप अपनी नाभि से ऊंची रखें, माला भी अपनी नाभि से ऊंची रखें, क्योंकि आपने नमोकार मंत्र का अपमान नहीं करना। नमोकार मंत्र का अपमान किया है, उसी दिन आप पतन को चले जाएंगे। आप लोग नमोकार मंत्र को अच्छे भावना से पढ़ें। कैसे पढ़ते हैं, पढ़ के सुना दे रहे हैं आपको। हाथ जोड़ेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आहिरियाणम, नमो उभछायाणम, नमो लोहे सविसाहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आहिरियाणम, नमो उभछायाणम, नमो लोहे सविसाहूणम। ऐसा नमोकार मंत्र में इतनी शक्ति है। रावण महापुरुष था, एक गलत काम किया। क्या गलत काम किया रावण ने? अपनी सीता को क्या किया? हरण किया। केवल सीता, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया, इसलिए राम देखते रह गए, कहाँ गई, कौन कहाँ चला गया, देख लो। और आखिर में कौन लेकर आया है? कहने का मतलब यही है, पुरुषार्थ करना चाहिए, बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं हो सकता है। रावण ने गलत किया और गलत को भोग रहा है, आज तक भोगता जा रहा है जिंदगी भर, और आगे जाकर रावण भी क्या बनेगा? आने वाले तीर्थंकर भगवान बनेंगे। बोल महावीर भगवान की जय।